ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति ओम महर्षि। शांति। ओम शांति। महिला दिवस की सभी को बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी हाँ। शुभकामनाएं। कल महिला दिवस था, विश्व महिला दिवस। तो कल हमने वीडियो भी डाली थी महिला दिवस की, आप देखें वो समझे महिला का तात्पर्य क्या होता है। भाई जी, एक बात पूछना है आपसे। बाबा जी मुरली में बताते हैं कि ना तो खाली हाथ कोई आता है और ना खाली हाथ कोई जाता है। और हाँ। संसार में ये बात प्रचलित है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। हम्म, तो इसमें कहाँ तक सत्यता है, सही बात है। थोड़ा ये विस्तार से बताइए आप। हम्म। भाई जी क्या है, बाबा ने जब बतलाया ये बात, क्योंकि पहले तो प्रचलन में यही चल रही थी, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। हर व्यक्ति यही बोल देता है और उसके हिसाब से ना तो श्रेष्ठ कर्म करता है ना कुछ करता है। हाँ, सोचता है खाली हाथ ही तो जाना है। हाँ, लेकिन जब परम पिता परमात्मा कि बाबा। ब्रह्मा, शिव बाबा जो है अपने, वो जब इस प्रकृति का आधार लेते हैं, प्रकृति मतलब ब्रह्मा तन में जब अवतरित होते हैं और यहाँ आकर के जब हमें ये सच्चा ज्ञान बताते हैं, सच्चा गीता का ज्ञान हमको सुनाते हैं और ये बताते हैं कि खाली हाथ कोई नहीं आता और खाली हाथ जाता भी नहीं है। जाने से तात्पर्य है अगर हम उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे बन जाते हैं, ब्रह्मा माँ और शिव पिता परम पिता परमात्मा के बच्चे हम बन जाते हैं, तो हम ब्राह्मण कुल में आ जाते हैं। अब ब्राह्मण कुल की आत्माएं कभी खाली नहीं जा सकती और ना खाली आ सकती है, क्योंकि परमात्मा जो है वो कल्प में एक बार आते हैं। चारों युगों जब पूरे हो जाते हैं तो जब परमात्मा आता है तो उस समय को संगम युग कहा जाता है, कलयुग की अंत और सतयुग की सतयुग की आदि। आदि। तो इसको इसको संगम बोलते हैं। पुरुषोत्तम संगम योग, हाँ, उसका नाम ही है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम उत्तम बनने का बनने का समय। योग। ये समय जब परमात्मा आता है तो ये बात बतलाता है कि तुम ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा की संतान, तुम ब्राह्मण बच्चे कभी खाली हाथ ना आए थे ना खाली हाथ जाओगे। जी। और दुनिया में प्रचलन चल रहा है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तो इससे तात्पर्य यह है कि जब कोई भी आत्मा जब आती है, वो जन्म लेती है, यहाँ प्रकृति पर शरीर को धारण करती है, तो उस आत्मा के अंदर जो संस्कार होते हैं, क्योंकि आत्मा में बोला गया है पहले पहले क्रिया होती है कोई भी चीज की, फिर कर्ता आता है, फिर उसके बाद कर्म होता है। तो इसी प्रकार से आत्मा में मन और बुद्धि के द्वारा जो कार्य होते हैं वो हमारे संस्कार के रूप में परिवर्तन होते हैं। तो जो संस्कार रहते हैं वो आत्मा के साथ हमेशा जाते हैं और आते हैं। तो जैसे संस्कार हमने इस जन्म में या हमारे पिछले जन्म में जो बनाए थे हमने, वो संस्कार उस आत्मा के साथ आएंगे। शरीर तो वहीं पे जल जाएगा भाई जी, क्योंकि शरीर में ये चीजें नहीं लगती हैं। लोग बोलते हैं पाप कर्म पुण्य कर्म, तो शरीर को नहा भी लेते हैं, धो भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, शरीर तो वही नष्ट हो जाता है। नहीं, उसका एक उदाहरण भी है ना कि कभी भी बोलते हैं तो ये बोलते हैं पुण्य आत्मा और पाप आत्मा। हाँ, ये कभी बोला पाप जाता है। शरीर और पुण्य शरीर नहीं बोला जाता है। हाँ, लेकिन तो दुनिया इससे क्या है। तात्पर्य ये है कि शरीर पापी नहीं होता है और शरीर पुण्य भी नहीं हो, पुण्य शरीर भी नहीं कहलाता है। आत्मा ही पापी और पुण्य होती है। क्योंकि कल भी लेकिन उसको भी लोगों ने थोड़ा सा गलत समझ लिया है कि बोलते हैं आत्मा पे लेप छेप, कोई बोलता है आत्मा पे लेप छेप लगता है, कोई कहता है कि आत्मा पे लेप छेप नहीं लगता। आत्मा के साथ जो मन और बुद्धि है वो ही पवित्र बनते हैं और वो ही अपवित्र बनते हैं। बिल्कुल आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, उसके साथ जो मन और बुद्धि है, मन और बुद्धि जो है वही संस्कार लेके जाती है और हाँ, वही संस्कार लेके आती है। वो क्या है, सतो और तमो और रजो में आ जाते हैं, उनकी स्टेज ऐसे चलती है। तो कल भी जैसे बतलाया था कि जो शरीर पे इसलिए ये कर्म वगैरह नहीं लगते हैं क्योंकि शरीर तो सब है और आत्मा जो ईश्वरीय तत्व है वो जब इस शरीर को धारण करता है तब हम मन और आत्मिक रूप बुद्धि में बन साथ में जाते देते हैं, हैं। सबसे शिव बन जाते हैं। तो ये ईश्वरीय रूपी मात्रा जब लगती है, तो अब जब आत्मा के साथ में जब संस्कार जाते हैं भर के, जैसे हमने इस जन्म में जो भी कर्म किए हैं, हमने ये अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे संस्कार बने हैं और बुरे कर्म किए हैं तो बुरे संस्कार बने हैं।
तो उसी के अनुरूप भाई जी जब नेक्स्ट जन्म हमारा जहां भी होता है, उसी के अनुरूप हम जन्म के अनुसार हमें वो शरीर मिलता है, और वो जिनके साथ में हमने कर्म किए हैं वो सारे लोग हमें उस पार्ट में मिल जाते हैं। वो ऐसा है कि जैसे किसी को दुख दिया है, हाँ तो वो नए शरीर में आकर के हमको दुख देगा। भाई पुराना शरीर तो गया, उसका भी गया और हमारा भी गया। और जिसको किसी को सुख दिया है, तो वो हमारे परिवार में या नाते रिश्तेदार में या मित्र संबंधी बन करके हमें सुख देने आएगा। बिल्कुल। तो वो हमारे संस्कारों के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। हमारे संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। और संस्कारों से क्या होता है कि अगर हमने पिछले जन्म में किसी से कड़े संस्कार है हमारे, किसी का हमने काफी विरोध किया है और कुछ ज्यादा नुकसान किया हुआ है, तो वो आत्मा अपने संस्कारों को लेके आती है और हम उस जहाँ जन्म लेते हैं हमारे पास ही, या तो हमारे सगे संबंधी के रूप में आएगी या हमारे पुत्र पुत्रियों के रूप में आएगी। तो उसको वो पूरा हिसाब किताब पूरा करना है। इसलिए हम बोलते हैं कभी कभी कोई पुत्र हमारा ऐसा निकल जाए या पुत्री ऐसी निकल जाए कि वो हमें इससे प्रताड़ना होती है, दुख ही दुख देती रहे। हाँ, कि दुख की फीलिंग होती है हम लोगों को, तो हम सोचते हैं कि ये इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि हम पिछले जन्म में जो संस्कार लेके आए थे उसके वजह से ये इतना परेशान कर रही है हमें। भाई जी एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने हैं, कोरोना में उनने शरीर त्याग दिया। तो उनसे बातचीत होती रहती थी, तो वो ये बोलते थे कि मैं अपने बच्चों को डांटता हूँ लेकिन वो मेरी सुनते नहीं, और मुझसे अपशब्द भी बोलते हैं, मेरा मतलब रिस्पेक्ट बिल्कुल ही नहीं करते। तो एक दिन उनने उनके बच्चों से बोला कि बच्चे, तुम कितने भाग्यशाली हो, मतलब कि मेरे घर में तुमने जन्म लिया, मैं तुम्हारा सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हो, और मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे ऐसी संतान मिली। तो उनके बच्चों ने स्वाभाविक रूप से एक जवाब दिया कि हमारे पुण्य कर्म थे पिछले जन्म के, जो तुम जैसे हमें माता पिता मिले, बिल्कुल, और तुम्हारे पाप कर्म थे कि हम जैसी संतानें प्राप्त हुई तुम्हें। तो ये उदाहरण के तौर पर बताया, मेरा साक्षात देखा हुआ है इसी। तो वो उनने गलत नहीं बोला, बिल्कुल, कि उनकी संतानों ने पिछले जन्म में पुण्य कर्म करे थे, तो आज उन्हें ऐसे माता पिता मिले, और उनने नहीं करे थे तो उनको ऐसे पुत्र रूप के संतान प्राप्त हुई। क्योंकि ये जो बातें होती ना भाई जी, जैसे आप बतला रहे हो, ये हमारे सामने इसी जन्म में आती है सामने, और वो पुत्र या पुत्री के रूप में जो भी व्यक्ति है, हम उसको अगर कोई ऐसा लेप छेप लगाते हैं या बोलते हैं, तो वो स्वयं हमको ये प्रदर्शित करती है कि आपने ये करा था जी, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों? मोह बस हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, मोह के बस में रहते हैं। तो लेकिन वो बतलाती है कि तुम्हारे द्वारा ये कर्म किया गया था, उसका मैं ये पूरा कर रहा हूं, प्रतिफल मिल रहा है आपको। और जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्म पूरे हो जाते हैं तो वो हमसे दूरी बना लेता है। उस समय समझ लीजिए कि इसका और मेरा हिसाब किताब पूरा हो चुका है। तो कभी कभी लोग माता पिता बहुत दुख करते हैं इस चीज का, कि कोई बच्चा अच्छा पढ़ा है लिखा है, आपने सब कुछ किया, और वो आने के बाद में कहीं दूर जाके वो दूर जाके निवास, शादी हुई उसकी, स्वयंवर हुआ और दूर निवास करने लगा। तो उससे बोलता है कि लोग, अरे ये तो ऐसा हो गया, वो तो हमको छोड़ के चला गया, या कभी पढ़ते पढ़ते विदेश में ही रह गया, तो वो विदेश में ही रह गया। तो उसका जब तक का खाता था, जब तक उसने आपके साथ रहा, जो भी लेन देन रहा, बिल्कुल, और लेन देन जैसे ही क्लियर हुआ, वो आपसे दूरी बना लेगा, आपसे 1 रुपए चवन्नी तक नहीं ले पाएगा वो। क्योंकि ये वो सत्ता जो परमात्मा सत्ता है जो बनाई हुई है, उसके नियम के विरुद्ध जा ही नहीं सकता। ये बना हुआ है पूरा नियम, जिसका हिसाब बरोबर हुआ वो अपन से दूर हो जाएगा। तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है, इसमें तो खुश होना चाहिए व्यक्ति को कि मेरा इसके साथ में हिसाब किताब पूरा हो गया है जी। तो इसको समझ करके दुखी ना हो व्यक्ति। और दूसरी चीज भाई जी, जैसे आत्मा का बोला हमने कि संस्कार इधर भर के लेके आते। अब ब्राह्मण परिवार जब परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा अपने बच्चों की रचना करता है, एक परिवार बनाता है, ब्राह्मण कुल बनाता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी के रूप में बनाता है। तो परम पिता परमात्मा अपने मधुर महावाक्यों में बोलते हैं कि आप ब्राह्मण बच्चों का ना तो कभी संस्कार, कभी आप ये नहीं बोल सकते कि खाली आए थे खाली जाओगे, क्योंकि उससे तात्पर्य यह है कि जब हम आते हैं सतयुग से, हमारी आदि से, जब हम यहाँ इस धरती पे अपने ड्रामा रूपी पार्ट को प्ले करते हैं,
तो उस पार्ट में हमारे पास हमारे पिता जो परम पिता परमात्मा है वो इतना खजानों से भरपूर कर देते हैं, भरपूर करके देते हैं कि हीरे मोती जवाहरात और सोने के महलों में हम राज करते हैं, अथाह धन देते हैं, सुख हमको देते हैं परमात्मा। और उसके बाद चारों युग जैसे जैसे चलते जाते हैं हमारे पास काफी धन रहता है और हम चारों युग करते हैं। लास्ट समय पे ये स्थूल धन थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़े जो खजाने परमात्मा देते हैं वो उनमें थोड़ा गिरावट आती जाती है और आखिरी में थोड़ा कम हो जाता है। लास्ट समय में जब कम हो जाता है तो हमको ये लगता है, लेकिन फिर भी परमपिता परमात्मा इतना स्नेही है, हम विशेष बच्चों पे वो इतनी कृपा करता है कि वो आता है हमारे बुलाने पर और हमको फिर से खजानों से माला माल कर देता है। लेकिन उसमें भी कई बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद भी वो स्थूल धन की तरफ भागते हैं जी कि ये खजाना है, ये खजाना स्थूल धन ये आपका यहाँ का समय का बनाया हुआ है, इसमें परमात्मा की निशानी नहीं है। इस धन में परमात्मा जो हमको धन दे रहा है वो ज्ञान रूपी धन दे रहा है। अभी जो धन देता है तो वो परमात्मा अपना ज्ञान रूपी धन देता है उन खजानों से। और परमात्मा हमें स्मृति दिलाता है कि तुम्हारे अंदर ये शक्तियां हैं, ये गुण हैं, इतने इतने गुणशाली तुम आत्माएं हो, विशेष आत्माएं हो, और इतना सब कुछ होने के बाद हम इसको अपने अंदर धारण करते हैं। और इस जन्म में हमको ये ज्ञान रूपी खजाना मिलता है जो परमात्मा ज्ञान के रूप से हम सतयुग में आदि में फिर से जन्म लेते हैं, स्थूल बन जाता है। स्थूल में ये जन्म हमको वहां पे सतयुग में पूरा परमात्मा से प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा मतलब जो हमारा पिता है उसके वारिस हम आज बने हैं, बालक बने हैं, हम उसके बच्चे बने हुए हैं। और बालक सो फिर मालिक, परमात्मा बोलता है बालक सो मालिक बनना है। आज बालक है, कल मालिक बन जाएंगे उस खजाने के। परमात्मा उस सिंहासन पर कभी नहीं बैठता, उस सिंहासन पे हम बच्चों को बिठाता है। भाई जी एक प्रथा और चलती है संसार में, एक चीज और बोलते हैं कि नंगे आए थे और नंगे जाना है, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? हाँ भाई जी देखो, जैसे अभी बोला था ना कि हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, इसी प्रकार से एक बहुत चला रखा है कि क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है नहीं है बच्चों को, परमात्मा ने ये भी बतलाया कि नंगे आने से तात्पर्य ये है कि हम उधर परम धाम, जब परम पिता परमात्मा जहाँ रहता है, जिसको हम ब्रह्म तत्व बोलते हैं, शांति धाम बोलते हैं, निर्माण धाम बोलते हैं, परलोक बोलते हैं, परम धाम बोलते हैं, निर्माण धाम, ये सारे वहां के नाम हैं जहाँ परम पिता परमात्मा रहते हैं। शिव बाबा जो रहते हैं वहां पे वो सदा आत्मा के रूप में रहते हैं, वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। अब जब वो इस धरा पे हम आत्माएं भी वहां से जब आती हैं तो इस शरीर को लेके नहीं आते हैं। शरीर हमारा इस प्रकृति के 5 तत्वों से प्राप्त होगा, वस्त्र है। हाँ, और हमेशा माँ के गर्भ से ही प्राप्ति होती है इस शरीर की, क्योंकि शरीर का निर्धारण 5 तत्व माँ के गर्भ में वो प्रक्रिया बनाई हुई है कि उसी से निर्धारण होता है। तो ये हमारा आत्मा का वस्त्र है शरीर। तो मतलब परम धाम से जब आत्मा आती है तो शरीर के साथ नहीं आती है, हाँ, वो खाली आत्मा के रूप में आती है और माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। और माँ के गर्भ में जो 5 तत्व रूपी जो वस्त्र है, शरीर दिख रहा है, ये प्राप्त होता है जहाँ पे मिलता है वस्त्र। क्योंकि ये प्रकृति जो है ये 5 वस्त्र, 5 तत्वों का वस्त्र हमको प्राप्त होता है। इसको हम वस्त्र पहन करके, और जब भी कभी हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से विदाई लेते हैं, तो ये वस्त्र तो इस शरीर को यहीं छोड़ जाते हैं, इस वस्त्र को यहीं छोड़ जाते हैं, आत्मा सिंगल जाती है। तो उसको बोलते हैं कि नंगे आए थे और नंगे जाना। तो लोगों ने उसको थोड़ा सा गलत समझ लिया, तो वो शरीर क्या करते हैं, शरीर के ऊपर जो वस्त्र पहनते रहते हैं उनको हटा देते हैं लोग। हाँ, वो सोचते हैं कि ये नंगे होना, नंगे होने का तात्पर्य ये कि शरीर जो है हमारा ये ही तो वस्त्र है आत्मा का। हाँ, ये चीज है कि लोग कुछ उस हिसाब से वस्त्र उतार देते हैं। तो परमात्मा ने बोला है कि इन भौतिक वस्तुओं में आपका मोह नहीं लेना चाहिए। ये जो भौतिक वस्तु जो संसार में हमको दिखाई दे रही है, जैसे बोलते हैं ना कहावत, ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है। तो हमारी आत्मा जो अंदर बैठी हुई है, उसके बाद जब हम शरीर मिलता है तो ये शरीर में 2 आंखें होती हैं, तो ये हमको पूरा झूठ प्रदर्शित कर रहा है। संसार में क्या दिखा रहा है कि ये आंखों से ही दिख रहा है, और हमको संसार में जो बाहरी आकर्षण है यही दिखाई दे रहा है। और परमात्मा ने ज्ञान में बतलाया है कि इस आकर्षण को विकर्षण में जब बदलेंगे हम, तभी हमें परमात्मा प्राप्ति होगी। क्योंकि हमको सच्ची अपनी आत्मा का
ज्ञान प्राप्त होगा। ये आत्मिक ज्ञान ही हमारा मूल मतलब ऐसा खजाना है कि हमको ये आत्मा का ज्ञान जरूरी है। हम शरीर के भान में जब तक रहेंगे, जब तक हमको दुख की प्राप्ति होती रहेगी। भाई जी, परमपिता परमात्मा से बाबा ने अपने महावाक्यों में बताया है, त्याग तुम्हें करना है, लेकिन त्याग का तात्पर्य ये नहीं है कि जो आपको सुख सुविधाएं दी गई हैं आप उनका त्याग कर दो। भाई, उसको इस्तेमाल करते हुए मन से उससे लगाव नहीं रखना है, उसको अपनी ना समझना है, ये है त्याग। बिल्कुल। आज क्या है भाई जी, आज का समय जब ऐसा चलता है, द्वापर काल से कुछ कम रहता है, उसके बाद जब कलयुग की अति आ जाती है तो इसको बोलते हैं कि मशीनों का युग आ गया है। तो हम सब ये मशीनें तो निर्माण की हुई है हमने, और हम इनका सुख भी भोगते हैं, लेकिन हम इसको अति पे ले जाते हैं, तो उसके वजह से इसका हमें दुख की प्राप्ति भी होने लगती है। तो जो देवी देवता सतयुग और त्रेता में जब रहते हैं तो इनके पास भी ये सब हमसे ज्यादा अपडेट है, ये हमसे ज्यादा अपडेट रहते हैं, और अच्छी अच्छी चीजें रहती हैं इनके पास, भौतिक चीजें भी, सुविधाएं रहती हैं, हर सुविधा मिलती है, लेकिन वो इसमें इसके अंदर इससे अटैच नहीं होते कि ये भौतिक सुविधाएं जो है इनसे अटैच रहे, हम ये मेरी जुड़ते नहीं है, इनसे डिटेच होकर रहते हैं, उपभोग करते हैं और सिर्फ उनका सुख ही भोगते हैं, उपभोग करते हैं, लेकिन उसका अटैचमेंट नहीं करते। बिल्कुल, उनका अटैचमेंट उनसे नहीं रहता है, तो वो हमेशा सुखी रहती है। हम उनसे वस्तुओं से अटैचमेंट ज्यादा कर लेते हैं, तो इससे हमें दुख की प्राप्ति भी होने लगती है। तो दुख ऐसे मिलता है हमें। तो ये है सच्चा त्याग कि परमात्मा ने जो चीजें दी हैं उनका उपयोग करें, लेकिन उसमें अटैचमेंट ना रखें। तो जैसे अब जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, शरीर को बचाने के लिए, शरीर की लाज रखने के लिए ये वस्त्र हैं, इनका त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि इसको उतार के फेंक ही दें। भाई, इसका इस्तेमाल करें आप, लेकिन इसमें अटैचमेंट ना रखें। अटैचमेंट ना रखें। तो इसका उदाहरण भी थोड़ा सा बताते हैं कि शमशान घाट में ले जाते हैं मृत शरीर को, तो उसको पूरे वस्त्र और सब कुछ उतार देते हैं। बिल्कुल, वो सही नहीं है। वस्त्र तो बहुत पहले ही छोड़ चुका, मेन वस्त्र जो उसका शरीर है, जब वो आत्मा उसी को त्याग चुकी है, तो जो ऊपर का वस्त्र उतारना तो दिखावा है खाली एक। ये तो एक परंपरा बना ली है, किसी ने बदला दिया कि नहीं वो वस्त्र साथ में जाएंगे, वहां ऐसा नहीं कि उसका शरीर लेके कोई भी आत्मा ऊपर जा ही नहीं सकती, नहीं जा, क्योंकि ये प्रकृति का शरीर है, वो यही छोड़ना रहता है, और सिर्फ आत्मा ही जाती है ऊपर। तो आत्मा के लिए कोई वस्त्रों की जरूरत नहीं है, और वस्त्र अगर उसको चाहिए है तो वो अपने संस्कारों के अनुसार, जो संस्कार आत्मा लेके गई है उस अनुसार वो किसी दूसरे घर में जहां उसके संस्कार बने होंगे, या जो आत्माएं उसके आसपास में लेनदार वगैरह होंगी, उस जगह जाकर के वो वस्त्र को धारण करती है और उस अनुरूप वो अपना कार्य करती है। और जितने भी साधन है सुख सुविधाओं के, वो सब वहां भोगती है वो। और भाई जी, ये भी बात बतलाई गई है कि मनुष्य का जन्म, मनुष्य की आत्मा मनुष्य का ही जन्म लेती है, ना कि आप इस भ्रांति में रहे कि किसी जानवर, कुत्ता बिल्ली में चली जाएगी जानवर। एक वीडियो डाली है आपने। जी हाँ, मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य का नहीं बनाती है, वो मनुष्य शरीर में ही जन्म लेती है। वो कोई कीड़े मकोड़े जानवर पशु पक्षी के रूप में नहीं आती है। भाई, उससे यही तात्पर्य है कि जो संस्कार आपने यहाँ बनाए, मनुष्य रूप में बनाए ना आपने, तो मनुष्यों के द्वारा ही जो आपको चीजें मिली हुई है, वो मनुष्यों के द्वारा ही वहां प्राप्ति करना है ना आपको, पूरा करना है, को ही देना है, मनुष्य को ही देना, मनुष्यों से लेना है। तो मनुष्यों के पास जाके मनुष्य बन के ही जन्म लेना है, ना कि किसी जानवर के रूप में आप जन्म लोगे, तो वहां तो वो संस्कार ही परिवर्तन हो गए। जानवर के संस्कार अलग है, मनुष्य के संस्कार अलग है, तो ये संस्कार के अनुसार ही जन्म मिलता है। तो आज से समझ लीजिए भाई जी कि आत्मा खाली नहीं आती है और ना ही खाली जाती है, नंगी भी नहीं आती है ना नंगी जाती है, इसका मतलब ये है। हाँ भाई जी, बहुत अच्छा बताया आपने, आपका धन्यवाद। और सभी और अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अमूल्य ज्ञान बांट रहे हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन सुखी बना सकते हैं और आने वाले जन्मों को भी सुखी बना सकते हैं। और भाई जी, ये ज्ञान हमारा स्वयं का नहीं है, ये परमपिता परमात्मा हमको ज्ञान देता है। हम क्या जानते थे, हमारे पास कुछ नहीं है, वो जब से उन्होंने बनाए थे। जो संसार में जो ज्ञान चल रहा था उसी को सत्य मान बैठे थे, उसी में अपना जीवन चला रहे थे, लेकिन उसमें क्या हुआ,
अभी तक सुखी तो की प्राप्ति तो हुई नहीं, दुखी दुख मिला। लेकिन परमात्मा ने जब से ये ज्ञान दिया है, जब से हमें मालूम पड़ गया है कि सुख किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल। तो और ये है सच्चा ज्ञान। ये सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान। इसको धारण करें, परमात्मा ने बतलाया है, ये हमारा नहीं है, ना हम बतला रहे हैं इसको। तो इन बातों को अमल में लेके आए कि ये परमात्मा की बताई हुई बातें हैं, ये सत्य है, यही सत्य है। और आखिरी में जब आप जाएंगे तब भी आपको ये फीलिंग होगी कि हाँ, उन्होंने बतलाया था, भाई जी ने वो सत्य बात बतलाई थी, यही सत्य है। तो परम पिता परमात्मा खुद ही सत्य है, तो वो ज्ञान भी सत्य देता है। जी बिल्कुल। और सत्य धाम की ही स्थापना करता है, जिससे बोलते हैं सतयुग। हाँ, सतयुग कलयुग की की स्थापना स्थापना करता है। परमात्मा नहीं करता है, सतयुग की स्थापना कलयुग तो हम करते हैं। बना लेते हैं, तो हम उसका स्वयं ज्ञान बच्चे भी बनाते सत्य हैं। है, उसके वचन भी सत्य है और वो भी सत्य है। तो ये है स्वयं परमपिता परमात्मा से बाबा द्वारा उच्चारित महावाक्य। तो सब इसका लाभ उठाएं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।